हेलो साथियों, आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्राचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्राचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है सिलिकॉन। फर्स्ट नंबर पर है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए जीवाश्मों का, ऑप्शन बी भूकंप का, ऑप्शन सी चट्टान का या फिर ऑप्शन डी कवक का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और इसके साथ ध्यान रखना, सीस्मोलॉजी में क्या है? भूकंपों का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी विक्षोभ या फिर ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया भारत का, साथियों यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि, पृथ्वी पर जनसंख्या, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति की वजह से साथियों भूकंप आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी बेतवा या फिर ऑप्शन डी सोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में है साथियों, यह केन नदी के तट पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1972 में या फिर ऑप्शन डी 1971 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि रामसर सम्मेलन का जो संबंध है किससे था, तो बताइएगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ब्लॉक स्तर, ऑप्शन सी राज्य स्तर या फिर ऑप्शन डी जिला पंचायत। साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। वर्ष 1957 में साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की थी और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में यह सबसे पहले लागू की गई थी। इसके अंतर्गत साथियों ग्राम पंचायत का प्रावधान है, ब्लॉक स्तर का प्रावधान है और जिला स्तर पंचायत का प्रावधान है, लेकिन राज्य स्तर पर नहीं है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कौन सा पक्षी केवल जंगल में मिलता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल,
ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी फाख्ता या फिर ऑप्शन डी बसंत गौरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हार्नबिल पक्षी साथियों ऐसा पक्षी है जो केवल आपको जंगल में मिलेगा और इसी के नाम से साथियों एक उत्सव भी मनाया जाता है, हार्नबिल उत्सव। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, हार्नबिल उत्सव साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है तो बताइएगा गुंजन पक्षी, या जिसे हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी उदर से, ऑप्शन सी छोटी आंत से या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय से। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रोटीन का साथ जो पाचन है वह उदर से प्रारंभ होता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन का जो पाचन है वह कहाँ से स्टार्ट होता है तो बताइएगा मुख से। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा जीव त्वचा से श्वसन लेता है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी केंचुआ या फिर ऑप्शन डी तिलचट्टा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों केंचुआ एक ऐसा जीव है जो कि त्वचा से श्वास लेता है। ठीक है, केंचुआ को साथियों किसानों का मित्र या प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तिलचट्टे का श्वास अंग क्या है तो बताइएगा वर्तिका। ठीक है, चलिए साथियों इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। साथियों ध्यान रखना, तिलचट्टे का जो श्वसन अंग है वो क्या है? ट्रेकिया। ठीक है, क्या है? ट्रेकिया। ओके, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। सर्वाधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि साथियों कर्नाटक में है, इसमें सर्वाधिक तितलियां पाई जाती हैं और है कहाँ पर? कर्नाटक में, ये भी आप ध्यान रखें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो बिहार में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किसका उपग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन डी शनि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, और यह किसका उपग्रह है तो बताइएगा बृहस्पति को। यदि पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा पृथ्वी को, पीला ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा बृहस्पति को, लाल ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा मंगल को, और काला ग्रह किसे कहा जाता है बताइएगा शनि को। सारे पॉइंट जो बताते जा रहा हूँ नोट कर लो भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मीनी माता रोग का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी कैडमियम या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथ ही जो मीनी माता रोग का संबंध है वो है पारे से। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है तो बताइएगा ईटाई, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट बीमारी। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। माही नदी साथियों भारत की ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो बताइएगा नर्मदा नदी। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी
ग्लूकेगॉन या फिर ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यह साथियों आयोडीन युक्त हार्मोन है। यदि आपसे पूछा जाए कि थायरॉक्सिन हार्मोन का जो स्त्रावन है कहाँ से होता है तो बताइएगा थायराइड ग्रंथि से यह स्त्रावित होता है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, या ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। महात्मा गांधी जलप्रपात जिसे साथियों हम पहले जोग जलप्रपात के नाम से जानते थे, जो कि शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है साथियों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो बताइएगा महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात, दोनों एक ही हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। समुद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली लहरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पपड़ी, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी एल नीनो, या फिर ऑप्शन डी मानसून। साथियों समुद्री भूकंप से जो उत्पन्न समुद्री लहरें होती हैं साथियों, इन्हीं को साथियों सुनामी कहा जाता है। पूछा जाए सुनामी किस भाषा का शब्द है बताइएगा जापानी। और सुनामी साथियों एक प्राकृतिक आपदा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, बताना है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या फिर रक्त अल्पता रोग होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है तो बताइएगा साइनोकोबालामिन। और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है बताइएगा विटामिन B12 में। यदि आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो बताइएगा विटामिन के। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है बताइएगा विटामिन डी को। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। लाइकेन किन दो के बीच संबंध है? शैवाल तथा कवक, शैवाल तथा वृक्ष, कवक तथा वृक्ष, या फिर जीवाणु तथा वृक्ष। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों लाइकेन शैवाल और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है तो बताइएगा लाइकेन। यदि आपसे पूछा जाए लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक होते हैं तो बताइएगा वायु प्रदूषण के। जो भी भैया पॉइंट बताते जा रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपसे मैंने पहले बोल दिया था कि आप ध्यान से वीडियो देखें और इन्हें नोट करते जाएं। फेफड़े का जो ऊपरी आवरण है साथियों वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी पैराकार्डियम, ऑप्शन सी भित्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। फेफड़े का जो ऊपरी आवरण होता है साथियों यह प्लूरा कहलाता है, और जो हृदय का ऊपरी आवरण होता है साथियों यह कहलाता है पेरिकार्डियम। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं इसलिए इनको ध्यान रखें। ओके। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।